इसी माहौल ने अदना को आला कर दिया देखो। इसी माहौल ने अदना को आला कर दिया देखो। उजाला ही उजाला कर दिया देखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाहि व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल्लाहि व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। दावत इस्लामी के इशाअती इदारे मकतबतुल मदीना का मतबूआ 48 सफ़हात का रिसाला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की मायानाज़ तसनीफ़ अबलग घोड़े सुवार। इस रिसाले में क्या है, कुर्बानी वाजिब होने के लिए कितना माल होना चाहिए। बकरी छुरी की तरफ देख रही थी। ऐबदार जानवर की तफसील जिनकी कुर्बानी नहीं होती। मक्खी पर रहम करना बाइसे मग़फ़िरत हो गया। कुर्बानी के वक्त तमाशा देखना कैसा। कस्साब के लिए 20 मदनी फूल। गोश्त के बाइस अज्जा जो नहीं खाए जाते। इस रिसाले के सफ़हा नंबर 1 पर हदीस पाक नकल है कि सरकार मदीना राहत क़ल्ब व सीना साहिब मुअत्तर पसीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम का फरमान आफ़ियत निशान है, ए लोगो बेशक बरोज़े क़यामत इसकी दहशतों और हिसाब किताब से जल्द नजात पाने वाला शख्स वो होगा जिसने तुम में से मुझ पर दुनिया के अंदर बकसरत दुरूद शरीफ पढ़े होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। इसी रिसाले के सफ़हा नंबर 3 पर शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया हदीस पाक नकल करते हैं, दो आलम के मालिक व मुख्तार शहनशाह अबरार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम का फरमान खुशबूदार है, इंसान बकरा ईद के दिन कोई ऐसी नेकी नहीं करता जो अल्लाह अज़्ज़ व जल को खून बहाने से ज़्यादा प्यारी हो। ये कुर्बानी क़यामत में अपने सींगों, बालों और खुरों के साथ आएंगी और कुर्बानी का खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह अज़्ज़ व जल के यहाँ कबूल हो जाता है। लिहाजा खुश दिली से कुर्बानी करो। मुहक्किक अलल इतलाक़ ख़ातिमुल मुहद्दिसीन हज़रत अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमतुल्लाहिल क़वी फरमाते हैं, कुर्बानी अपने करने वाले की नेकियों के पलड़े में रखी जाती है जिससे नेकियों का पलड़ा भारी हो जाता है। हज़रत सैयदना अल्लामा अली कारी अलैहि रहमतुल्लाहिल बारी फरमाते हैं, फिर इसके लिए सवारी बनेगी जिसके ज़रिए ये शख्स बाआसानी पुल सिरात से गुज़र सकेगा और उस जानवर का हर उज़्व मालिक यानी कुर्बानी पेश करने वाले के हर उज़्व के लिए जहन्नम से आज़ादी का फ़िदिया बनेगा। मुफस्सिर शहीद हकीमुल उम्मत हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान अलैहि रहमतुल्लाहिल हन्नान एक हदीस पाक जब अशरा आ जाए और तुम में से कोई कुर्बानी करना चाहे तो अपने बाल और खाल को बिल्कुल हाथ ना लगाए के तहत फरमाते हैं, यानी जो अमीर वुजूबन या फ़कीर नफलन कुर्बानी का इरादा करे वो ज़ुल्हिज्जतिल हराम का चांद देखने से कुर्बानी करने तक नाखून, बाल और अपने बदन की मुर्दा खाल यानी मुर्दार जो खाल हो जाती है ना काटे ना कटवाए, ताकि हाजियों से कदरे यानी थोड़ी मुशाबहत हो जाए कि वो लोग इहराम में हजामत नहीं करते और ताकि कुर्बानी हर बाल नाखून के लिए जहन्नम से आज़ादी का फ़िदिया बन जाए। ये हुक्म इस्तिहबाबी है, मुस्तहब है, वुजूबी नहीं यानी वाजिब नहीं।
और हत्तल इम्कान मुस्तहब पर भी अमल करना चाहिए। अलबत्ता किसी ने बाल या नाखून काट लिए तो गुनाह भी नहीं, और ऐसा करने से कुर्बानी में खल्लल भी वाक़ई नहीं होता, कुर्बानी दुरुस्त होती है। इससे मालूम हुआ कि अच्छों की मुशाबहत यानी अच्छों की नकल भी अच्छी है। हम हाजियों की नक्काली कर रहे हैं। मुफ्ती साहिब अली रहमतुल्लाहिल वाहिद मजीद फरमाते, बल्कि जो कुर्बानी ना कर सके वो भी इस आशारा यानी ज़ुल हिज्जतिल हराम के इब्तिदाई 10 अय्याम में हजामत ना कराए, बकरा ईद के दिन बाद नमाज ईद हजामत कराए तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कुर्बानी का सवाब पाएगा। अमीर अहले सुन्नत ने इस मज़मून को की जो अमीर अहले सुन्नत के रिसाले में सुर्खी हेडलाइन जो दी गई है वो है गरीबों की कुर्बानी। तो गरीब भी ना डरे, आपकी भी कुर्बानी का वक्त है, आप भी कुर्बानी कर सकते हैं। और आपके लिए जो कुर्बानी के सवाब, लाजमी बात है वो जो कुर्बानी नहीं कर रहा वो दर हकीकत तो कुर्बानी नहीं कर रहा, कुर्बानी के सवाब पाने का इस्तेहकाक उम्मीद है कि कुर्बानी का सवाब मिले, आप भी कुर्बानी के सवाब के अंदर शामिल हो जाएं। उसका ज़रिया अल्लाह की रहमत से कितना आसान है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रज़ा के लिए आप ना नाखून काटें ना बाल काटें। और इसी तरह जो खाल वगैरह वो मुर्दा हो जाती है, यानी कुछ खाल ऐसी होती है दाने वगैरह से फटने के बाद कभी खाल इस तरह या उधड़ जाती है, उसको भी ना उतारें। और हाजियों से मुशाबत की नियत भी कीजिए, इस फजीलत को पाने की नियत भी कीजिए, और इस सिलसिले को देखने की भी अच्छी अच्छी नियतें कर लीजिए। शुरका भी अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रज़ा पाने की नियत कर सकते हैं, और जहाँ अल्लाह अज़्ज़ा वजल का नाम आएगा अज़्ज़ा वजल्ला ताला या तबारक व ताला के कलिमात के ज़रिए अल्लाह ताला की तस्बीह व तहमीद करूँगा, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मुबारक आएगा तो दुरूद शरीफ अर्ज़ करूँगा, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात में से किसी का ज़िक्र हुआ तो अलैहिस्सलाम, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान में से किसी का तज़किरा हुआ तो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहूँगा, बुज़ुर्गान दीन रहिमहुमुल्लाहुल मुबीन में से किसी की बात हुई तो रहमतुल्लाहि ताला अलैहि कहूँगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि अज़्ज़ा वजल, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ज़ल व एहसान से हम मुसलमान, और इस्लाम हमें तो एक तादाद को घर बैठे ही मिला, अक्सरियत का ऐसा ही मामला है। मगर प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने राह खुदा अज़्ज़ा वजल में जो तकालीफ़ उठाई, मशक्क़तें उठाई, वो बहुत कसीर, और ना उसका हम सही तसव्वुर कर सकते और ना ही हम उन तकालीफ़ को समझ सकते हैं। और राह खुदा अज़्ज़ा वजल में सबसे ज़्यादा भी हमारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सताया गया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बुरा भला भी कहा गया, आपकी राहों में कांटे भी बिछाए गए। कभी सजदे की हालत में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पुश्ते अथर पर ऊँट की ओजड़ी रख दी जाती, तो कभी आपके मुबारक गले में चादर का पट्टा डालकर इस ज़ोर से खींचा गया कि आंखें उबल आती। कोई गालियां देता, कोई मजाक उड़ाता, कोई फतराव करता, और तरह तरह से सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए अज़ियत का सामान किया जाता। मगर मुस्तफ़ा जान रहमत शम्ए बज़्म हिदायत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हिम्मत ना हारी, मुसलसल कोशिश जारी रखी, और रब तबारक व ताला का कलिमा बुलंद करते रहे, और जिस तरह दीन को पहुँचाने फैलाने का हक़ था आपने अदा फरमाया अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रहमत से।
और सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकतों से इस्लाम की रोशनी चारों अतराफ़ आलम में फैल गई। एक तरफ सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वाबस्ता होने वाले सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान की कोशिशें भी कि इन्हें भी तकालीफ का सामना हुआ और ये अपनी कोशिशें जारी रखते रहे। और ये सिलसिला आगे बढ़ा, ताबईन, तबा ताबईन और औलिया किराम दीन मतीन की इशाअत के लिए कोशा रहे और कई गैर मुस्लिमों को इस्लाम की नेमत मिली। ये इनफरादी कोशिश का ज़रिया लोगों को दीन की तरफ लाने का जज्बा, नेकी की दावत, बहुत ही प्यारे अंदाज से इस्लाम ने हमें दीन मतीन की अहमियत को समझाने की कोशिश की। क्योंकि आप देखें, एक फ़र्द होता है, उसके घर में अगर आग लगी होगी तो आप आग वाले को बचाएंगे। एक शख्स मोटरसाइकिल पर जा रहा होता है और उसका अगर बोरी है बीच पे, मतलब समझे कि चावल वगैरह की बोरी लेकर जा रहा है, उस पर थोड़ा सा सुराख है, थोड़े थोड़े दाने चावल के गिर रहे हैं, तो लोग आवाज़ देकर उसके चावल बचाने की कोशिश करेंगे। आपकी मोटरसाइकिल जा रही है, मोटरसाइकिल कुछ ओवर हो गई और उससे पेट्रोल नीचे गिरना शुरू हो गया, तो लोग बताना शुरू करेंगे पेट्रोल गिर रहा है। फिर आप देखने के लिए संभालेंगे तो आप अपनी पेट्रोल को बंद करेंगे, अपनी इस ओवर गाड़ी को आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो छोटे छोटे नुकसान जो दुनियावी होते हैं, उन दुनियावी नुकसानों के लिए हम इस चीज़ को समझते हैं कि हमारे यहाँ की एक तादाद ऐसी है जो इस दुनियावी नुकसान के लिए आपको बचाने के लिए कोशिश करती है। छोटी सी चीज़ होती है, मिसाल आप दिन के वक्त जाते हैं, मोटरसाइकिल लेकर जा रहे हैं दिन के अंदर, अब वो मोटरसाइकिल आपकी लाइट चल रही है, जब लाइट चल रही होती है तो लोग बोलते हैं लाइट बंद करें, एनर्जी सेव करें। आपका इतना मामूली सा जो नुकसान है, या आप लोगों के इतने छोटे छोटे नुकसान को दूर करना चाहते हैं, लोगों की छोटी छोटी अज़ियतों को दूर करना चाहते हैं। एक आम इंसान से सबसे बड़ी खैर खाई क्या होगी? क्या होगी? एक शख्स का लिबास नहीं था, आपने लिबास दे दिया। एक शख्स को भूख लगी हुई थी, आपने खाना दे दिया। एक शख्स के पास घर नहीं था, आपने घर दे दिया। एक शख्स के पास मालो मता नहीं था, आपने मालो मता दे दिया। एक शख्स जो है वो इलाज की उसको हाजत थी, आपने इलाज के असबाब कर दिए। कोई कैंसर का मरीज़ था, उसको आपने अद्वियात को फराहम कर दिया, आपने किसी की जान बचा ली। आप उसको जो फ़वाइद दे रहे हैं, उन फ़वाइद से उसका फ़ायदा ये है कि ज़िंदगी जो दुनियावी ज़िंदगी है उसकी कुछ आसान हो रही है। इस ज़िंदगी की लिमिट है, इस ज़िंदगी का एंड टाइम है। ये ज़िंदगी ऐसी है कि इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला ने बड़ी प्यारी बात बयान फरमाई। आप फरमाते हैं कि ये जो दुनिया है, अगर ये दुनिया सोना हो और आखिरत मिट्टी हो, तो आखिरत की मिट्टी इस सोने से बेहतर है। क्यों? क्योंकि दुनिया ख़त्म होने वाली है और आखिरत बाकी रहने वाली है। तो अगर सोना मिल गया एक शख्स को ऐसा जो ख़त्म होने वाला है, तो उससे अच्छी वो मिट्टी नहीं कि जो बाकी रहने वाली है। फिर फरमाते हाशा, दुनिया मिट्टी है और आखिरत सोना है, यानी आखिरत बाकी रहने वाला सोना और दुनिया ख़त्म होने वाली मिट्टी है। तो अगर आपने किसी की कोई दुनियावी परेशानी बड़ी से बड़ी हल कर ही दी, किसी की जान भी बचा ली, बिलाखिर मौत तो आनी है, तो अब इन सारे फ़वाइद में आखिरत का फ़ायदा कितना बड़ा है। और हमारे सहाबे किराम अलैहिम रिदवान भी इसके लिए कोशिश करते रहे। तो एक इंसान किसी दूसरे इंसान के लिए कोई हमदर्दी करता है, तो वो बड़ी से बड़ी हमदर्दी जो दुनियावी तौर पर करेगा, जान बचा लेगा, माल बचा लेगा, घर दे देगा, इज़्ज़त दे देगा, शोहरत दे देगा, खाने को दे देगा, पहनने को दे देगा, रहने को दे देगा, बसने को दे देगा, कुछ भी दे देगा। तो ये जो कुछ भी उसने दिया, इसके सुलूक का इम्पेक्ट है, जो असर पड़ेगा वो एक आर्जी सा पड़ेगा। तो एक आर्जी से असर का जो मतलब आपने तोहफ़ा किसी को दिया है वो बेहतर है, या वो असर का तोहफ़ा जो बाकी रहने वाला हो?
जो मरने के बाद बरज़ख में काम आने वाला हो, कब्र में काम आने वाला हो, जो मरने के बाद उसके सारे आगे के मामलात में काम आने वाला हो, हश्र के दिन काम आने वाला हो, मीज़ान पर काम आने वाला हो, और यहाँ तक कि वो फ़ायदा उसको जन्नत में दाखिल करवा दे अल्लाह की रहमत से। तो ऐसे फ़वाइद के बारे में गौर करें कि अल्लाह ताला की कैसी नेमतें हैं, कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें नेमतें, बहुत सारी नेमतें अता फ़रमाई। एक इंसान को फ़ायदा देता है, ये भी अल्लाह ताला की नेमत है कि इंसान से फ़ायदा उठाता है। तो आप दुनियावी फ़वाइद कितने ही दे दें, इसकी लिमिट है। और अगर किसी को बुराई से बचा लिया जाए, किसी को नेक रास्ते पर ले आए, किसी के गुनाह छुड़वा दिए जाएं, किसी को आखिरत के सफ़र पर गामज़न कर दिया जाए, तो उसका कैसा इम्पेक्ट होगा, कैसा फ़ायदा होगा, कैसी बरकतें होंगी। और अगर कोई गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल कर ले तो उसके फ़वाइद को आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते। और ये कोई मतलब आप समझिए कि नया काम नहीं है, बल्कि यूँ समझिए कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान इस्लाम की सरबुलंदी, तबलीग व इशाअत और नेकी की दावत के लिए बहुत ज़्यादा कोशा रहते। इस ज़िम्न में एक वाक़या सुनिए और अपने अंदर नेकी की दावत देने का जज्बा पैदा कीजिए। हाँ बिल्कुल, हम जो आपको मदनी इनकलाब सिलसिला दिखा रहे हैं, अब इस सिलसिले के अंदर बेशक दावत इस्लामी की नेक नामी भी कि दावत इस्लामी से वाबस्ता होने वाले अफराद के अंदर तब्दीली आ जाती है। क्या क्या नहीं होता। दावत इस्लामी के साथ वाबस्ता होने के साथ दावत इस्लामी बड़े बड़े इज्तिमाआत कर रही है। दावत इस्लामी चांद रात को मदनी काफ़िलों में सफ़र हो रहा है। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की तालीमात की बरकत से मदनी काफ़िला, मदनी इनामत कोर्स की ये बहारें आपको मिल रही हैं। और आपको हम मुख्तलिफ़ इस्लामी भाइयों के वाक़यात, उनकी बहारें और उन्हें दावत इस्लामी के मदनी माहौल से, शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की ज़ात से जो बरकतें हासिल हुई हैं, उसका बयान ज़रूर हो रहा है। मगर आप ज़रा थोड़ी देर सोचिए कि इस निज़ाम को चलाने के लिए जो जज्बा अमीर अहले सुन्नत ने दिया, यानी नेकी की दावत की जो अहमियत हमारे जहनों में बिठा दी, हम इतना बड़ा काम देख रहे हैं, तो दीन की इस खिदमत के लिए अमली तौर पर अपने आप को क्या पेश किया हमने। यानी अगर हमने सिर्फ सुनना बराए सुनना किया, या हमने देखना बराए देखने की, हमने एक यूँ समझिए कि इसके अंदर कोई सेगमेंट्स हमारे क्योंकि सिलसिले के अंदर शामिल रहते हैं जिसमें दिलचस्पी का उनसर भी रहता है, तो अब इसको इस दिलचस्पी की हद तक अगर आपने देखा तो वो देखना बराए देखना ही हुआ। लेकिन आप भी ये सोचें कि ये जो काम हो रहा है, इतना अजीम काम हो रहा है, मुझे भी अपने आप को पेश करना है, मैं भी ये अजीम काम करूँ, मैं भी दीन की खिदमत करने वाला बन जाऊँ, मैं भी नेकी की दावत आम करने वाला बन जाऊँ, मैं भी राह खुदा अज़्ज़ व जल का मुसाफिर बन जाऊँ, मैं भी कुरान मजीद फुरकान हमीद तजवीद के साथ पढ़ने वाला बन जाऊँ, मैं भी लोगों को बुराई से बचाने वाला बन जाऊँ, मस्जिदों की तरफ आने वाला, मस्जिदों को आबाद करने वाला, मस्जिदों की आबादी की कोशिश करने वाला, मदरसतुल मदीना बालिगान पढ़ने पढ़ाने वाला बन जाऊँ। बहरहाल ये वाक़या भी आप सुने और अपने अंदर नेकी की दावत देने का जज्बा बेदार करें। हज़रत मुसअब बिन उमैर रदी अल्लाह अन्हु, हज़रत असअद बिन ज़रारा रदी अल्लाह अन्हु की रफ़ाक़त में राह खुदा अज़्ज़ व जल में सफ़र पर रवाना हुए, तो कबीला बनी ज़फ़र के बाग में मर्क नामी कुएं पर जाकर बैठ गए। इन दोनों के पास कबीला बनु असलम के लोग जमा हो गए। इनके चोटी के सरदार साद बिन मुआज़ और उसैद बिन हुदैर, जो अभी दामन इस्लाम से वाबस्ता ना हुए थे, जब इन दोनों को अपने खालाजाद भाई हज़रत असअद बिन ज़रारा रदी अल्लाह अन्हु के आने की खबर मिली, तो साद बिन मुआज़ ने उसैद बिन हुदैर को पैगाम भेजा कि जाओ इन दोनों को डांट कर रोक दो, जो हमारे कमज़ोर लोगों को माअज़ल्लाहि अज़्ज़ व जल बहकाने के लिए आए हैं। चुनांचे उसैद बिन हुदैर ने अपना नेज़ा लिया और कुएं की तरफ रवाना हो गए। हज़रत असअद बिन ज़रारा रदी अल्लाह अन्हु ने इनको दूर से आते हुए देख लिया और हज़रत मुसअब बिन उमैर रदी अल्लाह अन्हु से कहने लगे, ये शख्स अपनी कौम का सरदार है। आपने फरमाया ज़रा आने तो दो, मैं ही इससे बात करूँगा। उसैद बिन हुदैर ने आते ही उनको बुरा भला कहना शुरू कर दिया और कहने लगे, तुम यहाँ किस लिए आए हो? हमारे कमज़ोर और बेवकूफ़ लोगों को बेवकूफ़ बनाने? अगर तुम्हें ज़िंदगी प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ। हज़रत मुसअब बिन उमैर रदी अल्लाह अन्हु ने नरमी से कहा, ज़रा बैठकर मेरी बात तो सुन लो, अगर मेरी बात समझ में आ जाए तो इसे मान लेना, और अगर पसंद ना आए तो हम तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे।
उसैद बिन हुज़ैर ने कहा, ये बात तो तुमने फ़ायदे की कही है, और अपना नेज़ा ज़मीन पर गाड़ दिया। दोनों के पास बैठ गए। हज़रत मुस्अब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इनको इस्लाम के बारे में बताना शुरू किया और कुरान पढ़कर सुनाया, तो इनके चेहरे पर कबूल इस्लाम पर आमादगी के आसार नमूदार हुए और ये कहने लगे, क्या ही अच्छा और पसंदीदा दीन है, इस दीन में दाखिल होने के लिए तुम क्या कहलवाते हो और कौन सा काम करवाते हो। इन दोनों ने जवाब दिया, पहले गुस्ल करें और अपने कपड़े पाक करें, फिर कलमा हक की गवाही दें, फिर नमाज पढ़ें। हज़रत उसैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु अन्हु इनके कहने के मुताबिक गुस्ल कर कर कलमा आपने पढ़ा और 2 रकअत नमाज अदा की। फिर इनसे कहने लगे, मेरे पीछे एक आदमी है जिसका नाम साद बिन मुआज़ है, अगर उसने तुम दोनों की बात मान ली तो मेरी सारी कौम तुम्हारी बात मान लेगी, मैं इसे अभी तुम्हारे पास भेजता हूँ। ये कहकर आप रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ से चल दिए और साद बिन मुआज़ के पास जाकर पहुँचे और इनसे कहने लगा, मैंने इनसे गुफ्तगू की है, खुदा की कसम मैंने कोई ख़तरे वाली बात नहीं सुनी। फिर आपने किसी न किसी हीले से साद बिन मुआज़ को इनके पास जाने पर राज़ी कर लिया। जब साद बिन मुआज़ इन दोनों के पास पहुँचे तो उनको बुरा भला कहना शुरू कर दिया और हज़रत असअद बिन ज़रारा से कहा, ए अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु, अगर हमारे दरमियान रिश्तेदारी ना होती तो तुम कभी ऐसी हिम्मत ना कर सकते। क्या तुम हमारे घरों में वो चीज़ लाना चाहते हो जिसको हम बुरा समझते हैं? हज़रत मुस्अब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें समझाते हुए फरमाया, अरे बैठो तो सही और हमारी बात तो सुन लो, अगर समझ में आ जाए तो मान लेना और अगर नापसंदीदा गुजरे तो तुम यहाँ से चले जाना। इस पेशकश को सुनकर ये भी नरम पड़ गए और कैसे प्यारे अल्फाज होंगे जो ऐसे ऐसे गरम हजरात को भी नरम कर देते हैं। अब ये नरम पड़े और अपना नेज़ा इन्होंने भी ज़मीन पर गाड़ दिया, इनके करीब बैठ गए। हज़रत मुस्अब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन पर भी इस्लाम की खूबियाँ आश्कार की और सूरह ज़ुख़रुफ़ की इब्तिदाई आयात पढ़कर सुनाई। कुरान पाक सुनते ही इनके चेहरे पर भी कबूल इस्लाम के आसार नमूदार हुए और इन्होंने दरियाफ़्त किया, जब तुम इस्लाम लाते हो तो क्या काम करते हो और क्या बात कहते हो। इन्हें भी बताया कि अच्छी तरह पाकी हासिल कर कर कलमा हक की गवाही दो और नमाज पढ़ो। चुनांचे हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी गुस्ल कर कर कलमा पढ़ा और 2 रकअत नमाज अदा फरमाई। फिर अपनी कौम की तरफ लौटे और इनसे कहने लगे, तुम मेरे बारे में क्या राय रखते हो? सबने कहा, आप हमारे सरदार हैं और आपकी राय दुरुस्त और बहुत अच्छी होती है। हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मुझ पर तुम्हारे मर्दों और औरतों से इस वक्त तक बात करना हराम है जब तक तुम अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उसके रसूल पर ईमान नहीं लाते। रावी कहते, खुदा अज़्ज़ा वजल की कसम, शाम नहीं होने पाई थी कि इस कबीले के तमाम मर्द और औरत मुसलमान हो चुके थे। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। इस्लाम की खूबियाँ हैं कि इस्लाम ऐसा दीन फितरत है कि जिसने इस्लाम की तालीमात को थोड़ा करीब से देखा ना, थोड़ा सा करीब से देखा, उसके दिल ने कहा ये हक है, ये सच है। और इस्लाम की तालीमात का ऐसा प्यारा नूर है कि जब इस्लाम की तालीमात को करीब से देखा जाता है, समझा जाता है, तो इसकी क्या बरकतें ज़ाहिर होती हैं। आइए आपको दिखाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तारीकियों से रोशनियों की तरफ रास्ते की पुरखार राहें, नेमत ईमान को पाने के लिए मुश्किलातों मसाइब के टूटते पहाड़, ईमान के सौदागरों की पुरफरेब अदाएं, दौलत ईमान से महरूम, तारीकियों से निकलकर इस्लाम की रोशनी पाने वाले नौ मुस्लिम इस्लामी भाई कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में मदनी इनक़िलाब कुछ इस तरह बर्पा हुआ। मैं अब्दुर्रहमान अत्तारी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसी स्कूल में पढ़ा हूँ। इस स्कूल में मुझे हसरतें होती थी कि काश जिस तरह मैं देखता था कि बच्चे यहाँ पर नमाज़ पढ़ते हैं, वज़ू करते हैं
उनको इस्लाम और मुसलमान होने की वजह से जिन चीज़ों की इजाज़त होती है, मुझे नॉन मुस्लिम होने की वजह से उन चीज़ों की इजाज़त नहीं होती थी। मुझे हसरत होती थी कि काश मैं भी मुसलमान हो जाऊँ, उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ सकूँ, मैं कुरान पाक की तिलावत कर सकूँ और दीगर जितने भी अहकाम इस्लाम हैं उन पर अमल कर सकूँ। पहले जो भी था, आज उनका नाम माशाल्लाह अल्लाह के करम से, अल्लाह के फ़ज़ल से अब्दुर्रहमान अतारी है। हमारे दरमियान रहते थे, लेकिन अफसोस कि वो एक गैर मुस्लिम थे। अब्दुर्रहमान भाई जो अब मुसलमान हो चुके हैं, अब्दुर्रहमान भाई से मेरी मुलाकात हुई तो फिर उस जो टीचर थे ग़ुलाम असगर भाई, उन्होंने भी कोशिश की और अल्लाह का करम हुआ कि अब्दुर्रहमान भाई मुसलमान हो गए। तो जो भी आदमी इस्लाम के साथ जुड़ गया तो गोया कि वो पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा कामयाब तरीन इंसान कहलाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको तौफ़ीक अता फ़रमाई और उन्होंने इस इस्लाम को कबूल किया। तो भाई अब्दुर्रहमान साहब माशाअल्लाह दीन की खिदमत कर रहे हैं। तो मैं भाई अब्दुर्रहमान साहब को ज़ाती तौर पे जानता हूँ। इन्होंने बहुत बड़ी क़ुरबानी दी है और इस्लाम को कबूल किया और उसके बाद तालीम हासिल करने का सिलसिला भी जारी रखा और अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो इस दीन की नशर व शात के लिए कोशा हैं और कराची के अंदर इस काम को सर अंजाम दे रहे हैं, वहाँ दीनी इदारे के अंदर खिदमत कर रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इन्हें मज़ीद और दीन की खिदमत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और मैं ज़ाती तौर पे अब्दुर्रहमान साहब को बचपन से ही जानता हूँ। माशाल्लाह ये पढ़ने में पहले भी बहुत होशियार थे। तो मैंने एक दफ़ा पूछा कि आपने दीन इस्लाम क्यों कबूल किया, तो उन्होंने बोला कि जब मेरे स्टूडेंट मेरे साथ जो पढ़ते थे तो नमाज़ पे जाया करते थे तो मेरा दिल में अजीब सी कैफियत होती थी कि क्यों ना मैं भी ये दीन कबूल करूं। माशाल्लाह से बच्चे स्कूल में जाते, वज़ू करते, नमाज़ पढ़ते, अज़ान सुनते। इसी माहौल ने अदना को आला कर दिया देखो, इसी माहौल ने अदना को आला कर दिया देखो। जो किताब इस्लामत कहा जाता है उसकी जो छोटी छोटी सूरतें हैं वो याद करता था। मैं इसकी नहीं सुनता था क्योंकि वो गैर मुस्लिम था। तो एक दिन इसने मुझे ज़ोर रखा, सर हमारी सूरतें आप नहीं सुनते हो, वो क्या वजह है? मैंने कहा पहले तुम पाक हो जाओ, मुसलमान हो जाओ, उसके बाद हम की सुनेंगे। लेकिन एक दिन मैंने सूरत की सुनी, वो सूरतुल कदर थी, तो इतनी अच्छी तरह सुनाई तो मैं उससे मुतासर हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद पाक की मुझे शुरू से ही मतलब एक मोहब्बत थी और मेरा एक विरद रहा है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नतों के बारे में पता चलता था कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीठी मीठी सुन्नतें हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नतों से मोहब्बत की वजह से मैं सुन्नतों पर नॉन मुस्लिम होते भी अमल करता था। अल्लाह ताला का करम हुआ, फिर अल्लाह ताला ने मुझे करम फरमाते हुए इस दीन के लिए, दीन इस्लाम के लिए इंतिखाब किया और फिर दौरे हाजिर में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा माहौल दावत इस्लामी का इनायत फरमा। अल्लाह ताला का लाख लाख करम और एहसान है, उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम है कि अमीर सुन्नत की ग़ुलामी और दावत इस्लामी में मुझे कबूल फरमाया। अल्लाह ताला इस पर इस्तिकामत की तौफ़ीक अता फरमाए। जब इम्तिहान होता था तो वो इस्लामात के पर्चा करता था, इखलाकात के पर्चे हमारे पास इनके लिए आते नहीं थे। बेसिकली ये इंटरेस्टेड था गैर मुस्लिम के दौरान ही इन इस्लामियात में, ये इसको बहुत इस्लामियात आती थी। ये वहाँ से ही पढ़कर वो इखलाकियात की मुखालफत करके इस्लामियात से इल्म हासिल किया और उससे जो है वो मुतासर होकर इस्लाम कबूल किया। और बहुत खुशी हुई कि ये जो बाय बर्थ मुस्लिम है, इनसे ज़्यादा ये जो है मुस्लिम होकर मुसलमान साबित किया है। अभी माशाल्लाह आलम दीन का कोर्स किया है और मदरसे में गया। हम बहुत खुश हैं, हमारा स्टूडेंट था और वो जो जैसे ही मुसलमान हुआ वो नेचुरली वो इस हिसाब से बहुत ज़िंदगी अच्छी गुजार रहा है। और हम इससे दुआ करते हैं कि ये माशाल्लाह अपनी ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजारे और हमारे लिए दुआ करे। और जब बच्चे ज़ोहर की नमाज पे जाते तो जब ये मुसलमान हुआ तब बताने लगा, दिल कहती थी मैं भी नमाज पे जाऊं। ये बचपन से ही शुरू से ही ये इसका इस्लाम से लगन था। जो ज़हनी परेशानी थी वो ये थी कि हर कोई अपनी तरफ खींच रहा था, वो कह रहा था ये सही है, कोई कह रहा था ये सही है। मुझे अब इस्लाम लाने के बाद मैंने कहा इस्लाम कबूल कर लिया, नमाज है, रोज़ा है, जितनी इस्लाम के हकाम है बंदा उन पे अमल करे। तो मैं तज़ब्ज़ुब में पड़ गया कि अब क्या करूं। बाद मुझे ऐसे भी लोग मिले जो ज़ाहिरी उनका हुलिया तो मज़हबी था लेकिन वो दुरूद पाक पढ़ने से भी मना कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि मैंने बताया दुरूद पाक की मैं कसरत करता था, तो एक सबब ये भी बन सकता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने दुरूद पाक की विरद को कबूल करते हुए मुझे इसमें इंतिखाब किया। इस्लाम लाने के बाद मुझे
जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, वो सबसे पहली जो मुश्किल थी वो ख़ानदान से अलग हो जाना था। अपने माँ बाप, बहन भाइयों और दीगर जितने रिश्तेदार हैं वो कट गए। आपको पता है कि जब बंदा इस तरह छोटी उम्र में रिश्तेदारों से कट जाए तो फिर उसका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। लेकिन अल्लाह ताला के करम से आहिस्ता आहिस्ता जो माहौल से वाबस्ता लोग थे, जो दीन का दर्द रखने वाले थे, अल्लाह ताला के करम से आहिस्ता आहिस्ता मुझे माहौल से वाबस्तगी मिली। ये कभी कहीं किसी के पास चले जाते, कभी किसी के पास। फिर मैंने इनको अर्ज़ किया कि आप दावत इस्लामी के मदनी माहौल से ही वाबस्ता रहें। फिर मैंने इनको अपने निगरान से बात की, जो मेरापुर के निगरान थे। फिर मैं इनको दावत इस्लामी के मदरसे में फैज़ान मदीना में जो है मैंने इनको दाखिला दिलवाई। अल्लाह का इन पर करम हुआ कि ये दर्स निज़ामी मुकम्मल कर चुके। माहौल से वाबस्तगी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मदरसतुल मदीना में दाखिला लिया। मदरसतुल मदीना में दाखिले के दौरान ही मुझे दर्स निज़ामी का शौक़ हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह दर्स निज़ामी के बाद मैंने कुछ अरसा स्कूल में पढ़ाया, कुछ अरसा एकेडमी में पढ़ाया। फ़िलहाल मैं एक न्यू मुस्लिम आबादी है उसमें मैं मतलब तालीम व तरबियत का फ़रीज़ा अंजाम दे रहा हूँ। इस्लामियात में सूरतें होती हैं वो इतने हमारे मुसलमान बच्चों को याद नहीं होती थी जितनी इसको ज़बानी याद होती थी। इसी की वजह से हम दावत इस्लामी से वाबस्ता हैं। करम तुम दावत इस्लामी पर सरकार का देखो, जिसे निस्बत मिली उसको अनोखा कर दिया देखो। उजाला ही उजाला कर दिया देखो। जो नॉन मुस्लिम है उनको मैं दावत देता हूँ कि कुछ भी सोचने की और तज़ब्ज़ुब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह दीन इस्लाम दीन हक़ है, तो इस्लाम को कबूल करने में कोई पसोपेश नहीं करनी चाहिए। जो लोग सोच रहे हैं कि ये मसला हो सकता है, वो मसला हो सकता है, मैंने बचपन में 16वें साल में दीन इस्लाम कबूल किया और मेरे साथ कोई भी नहीं था, फैमिली में से भी कोई भी नहीं था, ना कुछ भी मतलब एक होती है जैसे ख़ानदानी सपोर्ट होती है वो नहीं थी। उसके बाद भी अल्लाह ताला ने करम फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा करम है कि मैं बाज़ औक़ात सोचता हूँ कि ये कैसे हो गया, ये अल्लाह ताला मुसब्बिबुल अस्बाब है, उसकी ज़ात है, वो उसने ही करना है। जब से दावत इस्लामी से इनका राब्ता हुआ है, ये गए हैं, माशाल्लाह इनकी बहुत ज़्यादा खिदमात हैं। और एक अहम बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल एक वाक़या जो है सच्चा जो है कि 9th में जब ये मुसलमान भी नहीं हुए थे, इनको जो शौक़ था, जो इस्लामियत में इन्होंने सबसे ज़्यादा नंबर लिए थे। दर्स निज़ामी करने के बाद मैंने फिर स्कूल ज्वाइन किया, एक एकेडमी में पढ़ाता रहा। उसके बाद इसी दौरान भी माली मुश्किलात और दीगर दुनियावी तौर पे जो मुश्किलात का सामना मुझे हुआ, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं एक न्यू मुस्लिम आबादी में तालीम व तरबियत के जो फ़राइज़ हैं वो अंजाम दे रहा हूँ। अल्लाह ताला जल्ल जलालहू से दुआ है कि मुझे दावत इस्लामी और अमीरुल सुन्नत की ग़ुलामी में इस्तिक़ामत फ़रमाए। आप भी दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता हो जाइए। इसी माहौल ने अदना को आला कर दिया देखो, इसी माहौल ने अदना को आला कर दिया देखो। इस्लाम लाने के बाद जब मैं अपने शहर से दूसरे शहर गया, वहाँ पर कुछ इस्लामी भाइयों को देखा जो इमामे वाले थे। अब वो इस्लामी भाई तो मैं अभी कह रहा हूँ, लेकिन पहले वो मुझे नज़र आए कि इमामा बांधे हुए हैं, दाढ़ी रखे हुए हैं और सफ़ेद लिबास में मलबूस लोग हैं। उनको एक मज़हबी हुलिये में देखकर मैंने सोचा कि ये मुसलमान हैं, इस्लाम की अच्छी बातें बताते होंगे, तो उसकी तरफ मैंने रग़बत की। फिर मैंने दर्स वगैरह सुना, दर्स सुनते सुनते फिर मैंने दर्स देना शुरू किया वहीं पर ही। अल्हम्दुलिल्लाह फिर रमज़ान शरीफ तशरीफ़ लाया, उसमें मैंने आखिरी अशरे में एक सैयद साहब थे जो इस्लामी भाई थे, माहौल से वाबस्ता थे, उनके साथ एतिकाफ़ करने की सादत हासिल की। तो उसी दौरान मैंने अमीरुल सुन्नत का तारुफ़ पढ़ा, 1-2 बयान की कैसेटें सुनी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दावत इस्लामी के माहौल की तरफ मुझे रग़बत मिली। तो फिर एक मेरे जानने वाले के इस्लामी भाई थे, वो उनको मैंने कहा आप मुझे फैज़ान मदीना कराची छोड़ के आ जाएँ। फिर मैं कराची पहुंच गया। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसतुल मदीना में दाखिले की तरकीब हुई। उसके बाद दाखिले के बाद आहिस्ता आहिस्ता पढ़ने के बाद मुझे दर्स निज़ामी का शौक़ हुआ। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दर्स निज़ामी किया। करम तुम दावत
इस्लामी पर सरकार का देखो, जिसे निस्बत मिली उसको अनोखा कर दिया देखो। उजाला ही उजाला ही उजाला कर दिया देखो, उजाला ही उजाला ही उजाला कर दिया देखो। इस्लाम आवरी के बाद मुश्किलात का सामना हुआ, लेकिन अल्लाह ताला का ख़ास करम है, उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नज़र है और मेरे मुर्शिद पाक बापा जान की भी खुसूसी इनायतें हैं। जब भी कोई मुश्किल पेश आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाब में तशरीफ़ लाते हैं और शफ़क़त फ़रमाते हैं, मेरी हौसला अफ़ज़ाई करते हैं, किसी भी तरीके से दिलदारी देते हैं, जिससे मेरा हौसला बढ़ता है कि जैसा तैसा भी हूँ लेकिन मेरे बापा की मुझ पे नज़र है। अभी कुछ अर्सा पहले एक मुश्किल वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह बापा जान मेरे ख्वाब में तशरीफ़ लाए तो काफ़ी शफ़क़त फ़रमाई, दिलदारी की। उसके बाद मैंने उनसे मसला एक अर्ज़ किया कि हम लोग सफ़र करते हैं, सफ़र में बाज़ औक़ात कोई काम पड़ जाता है, जैसे बाइक पे या बस में, तो कोई चीज़ उतर के लेते हैं या किसी से सलाम दुआ करने के लिए रुक जाते हैं, उतरते हैं सवारी से, तो क्या अब दुआए सफ़र दोबारा पढ़नी पड़ेगी या वही काफ़ी है? तो मैंने 2 मरतबा पूछा लेकिन जवाब नहीं मिला। तीसरी मरतबा जब ख्वाब में तशरीफ़ लाए फिर मैंने पूछा तो फिर फरमाया कि सफ़र वाहिद है, इसलिए एक ही दुआ काफ़ी है। जो बदअमली और बेअमली के दौर से गुज़र रहे हैं उनसे मैं इल्तिजा करता हूँ कि दावत इस्लामी में आ जाइए और अमल और इल्म व अमल के पेकर बन जाइए। दावत इस्लामी आपको अमल की तरगीब दिलाती है और दावत देती है, इसमें अपने आप को शामिल कर लीजिए। मदनी इनामात पर अमल और मदनी काफ़िलों में सफ़र करते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मीठे मीठे साहब और मदनी चैनल के नादरीन, ये आपने जो इनकी बाहर सुनी वो लाज़मी बात है। दीन मतीन की तालीमात हमें ख़ुद बताती हैं, दीन मतीन की तालीमात ऐसी जो दावत देने वाली हैं, करीब से देखने वाले इसकी अहमियत को समझ सकते हैं। साथ ही साथ इन्हें दावत इस्लामी का मदनी माहौल मुयस्सर आया और दावत इस्लामी के मदनी माहौल की बरकत से एक जो नया मुसलमान हुआ उसे दावत इस्लामी ने ऐसी तालीमात दी कि वो साबका गैर मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल जामिअतुल मदीना में दरसे निज़ामी, जिसे लोग आलिम कोर्स भी कहा करते हैं, मुकम्मल कर लेने के बाद 9 मुस्लिम आबादी में जाकर उनकी तरबियत भी शुरू कर दी इन्होंने। दर्स व बयान और उसी जगह जाकर जो 9 मुस्लिम आबादी है वहाँ जाकर इन्होंने तरबियत का सामान शुरू कर दिया। यानी दावत इस्लामी ने एक ऐसे फ़र्द को जो इस्लाम की तालीमात से मुतासिर होकर मुसलमान हुआ, उसकी ऐसी तरबियत की कि उसको ऐसी सलाहियतों का हामिल बना दिया कि वो नमाज़ें पढ़ाने वाला बन गया। ऐसी सलाहियतों का हामिल बना दिया कि 9 मुस्लिमों को इस्लाम की तरबियत कराने वाला बन गया। इनका दावत इस्लामी के माहौल के अंदर आना और मज़ीद इनके हवाले से, इनके मामूलात के हवाले से, इनके जानने वालों के भी एक तासुरात का सिलसिला रहा। इससे पहले हम कुछ कॉल्स भी सुन लेते हैं आपकी, फिर आपको वो भी दिखाते हैं। कॉल्स सुना दीजिए। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बोल रहा हूँ, मैं बार आपके पास आना जाता हूँ, सफ़र में जाना, मैं कहाँ पे आऊँ ये पूछना है। ये कॉल कहाँ से आई ये मेरा ख्याल शायद उन्होंने बयान नहीं किया, तारिक नाम बयान किया है। तो आप तारिक भाई को पहले तो ये तो बताना पड़ेगा कि वो पाकिस्तान के बाहर से कॉल कर रहे हैं, पाकिस्तान से कॉल कर रहे हैं, पाकिस्तान के किस हिस्से से कॉल कर रहे हैं। फिर आपके करीब जहाँ भी तरबियत गाह है, जहाँ आपका हफ्तावार इज्तिमा होता है, वहाँ आप आ जाइए और बिल्कुल आप 12 माह के लिए आज ही आ जाइए। सिर्फ इज्तिमा जिस जगह पर होता है उस जगह उस मस्जिद से रब्ता कर लें, इंशाअल्लाह ज़वजल आपकी तरकीब बना दी जाएगी। तलाल रज़ा पंजाब, ये सोदरा शायद लिखा है, सिलसिला मदनी इनकलाब के हवाले से इनके कुछ तासुरात हैं और इन्होंने कहा है कि मैं नियत करता हूँ कि इस जुमुआ को 3 दिन के मदनी काफ़िले में सफ़र करूँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मज़ीद कोई कॉल सुना दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह
वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माशाल्लाह आपका सिलसिला मदनी इनकलाब बहुत अच्छा लगा। हम सारे मिलकर आपके मदनी चैनल का सिलसिला मदनी इनकलाब बहुत शौक से देखते हैं। अल्लाह ताला मदनी चैनल के सिलसिले मदनी इनकलाब और मदनी चैनल को दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नियत की है कि 3 दिन के मदनी काफिले में सफ़र करूँगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी नीयत 3 दिन की मरहबा, खुशामदीद। आपने अच्छी बात है कि आपने नीयत की, हमें कॉल की। थोड़ी सी अगर ऐसा कुछ हो जाता कि हमने ये, अगर आपका वाकई इनकी बाहर सुनकर ज़हन बनाए तो फिर आप ये बयान कर दीजिए कि दावत इस्लामी के इस काम की वजह से मेरा ये जहन बना कि मैं भी मदनी काफ़िलों में सफ़र करूँ, मैं भी नेकी की दावत आम करूँ, मैं भी दीन की इशाअत करूँ, तो इसकी कैसी बरकतें हासिल होंगी। तो उस मतलब आप समझे हमारी इस मदनी बहार के मुताबिक अगर आपकी मदनी बहार अगर है तो आप बयान कर दीजिए, वरना तो मदनी काफ़िलों में अल्हम्दुलिल्लाह ही अज़्ज़ा वजल हज़ार इस्लामी भाई राय खुदा अज़्ज़ा वजल में सफ़र करते ही रहते हैं। 30 जिनके मतलब आप समझे कि कसीर इस्लामी भाइयों का सफ़र रहता है। 12 माह की भी एक तादाद राह खुदा अज़्ज़ा वजल में सफ़र करती है। तो आप अगर इस अंदाज से अपनी मदनी बहारें भेजें तो मदीना और हैदराबाद सिंध से इस्लामी बहन का SMS है कि इन्होंने मदनी काम करने की नियत करती हूँ और इज्तिमा की पाबंदी के हवाले से इनका SMS आया है। हैदराबाद बाबुल इस्लाम से ये SMS का आना हुआ है। तो अगर इनको भी मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अगर इस ख़ास बहार की वजह से आपका ये जहन बना हो तो उसका भी तज़किरा कीजिए। आइए हम मज़ीद आगे भी सुनते। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैंने अभी नियत की है कि इंशाअल्लाह मैं जब भी टाइम हुआ, जब भी मौका मिलेगा, जितनी जल्दी मौका मिलेगा, मदनी काफिले में सफ़र करूँगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुज़ूर टाइम कहाँ मिलेगा, टाइम तो निकालना पड़ेगा, थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। आप बताइए पिकनिक पर जाने वालों को भी क्या मतलब टाइम मिल जाता है या निकालना पड़ता है, और वो बिल्कुल गहमा गहमी और सारी चीज़ें, और उसके साथ आपकी तरकीबें चल रही होती है। तो इसके साथ साथ मज़ीद जो है वो आप ये समझिए कि टाइम तो आपको निकालना ही पड़ेगा। और इसका तरीक़ेकार भी यही है ना कि वो वक्त तारीख़ मुकर्रर कर लेने से फ़ायदा होता है। अब आपने तारीख़ मुकर्रर नहीं की, जब टाइम मिलेगा तो आप बताइए आपकी ज़िंदगी कितनी हो गई होगी। अब लाज़मी बात है आपकी आवाज़ सुनकर ये महसूस हो रहा है मदनी मुन्ने नहीं है, आपकी उम्र कम से कम भी 20 साल से ज़्यादा होगी। तो 20 साल से ज़ायद आपकी उम्र है। अब इस अय्याम के अंदर आपको क्या टाइम मिला, अब हो सकता है आप 30-40 साल के भी हो। तो इन औकात में भी टाइम नहीं मिल सका तो आगे भी टाइम कैसे मिलेगा। जब आप वक्त तय करेंगे, आप मालूम नहीं आप ताजिर हैं, मालूम नहीं कि आपके जॉब होती है। अगर आप ताजिर हैं तो आप अपनी दुकान कब छोड़ सकेंगे, दुकान के लिए आपके पीछे दुकान के मामलात कौन देखेगा, या आपको ऐसा जज्बा है कि 3 दिन बंद कर ही दुकान आप राह खुदा से वजन में सफ़र करेंगे। या आप ऑफ़िस में, तो ऑफ़िस में आप कब छुट्टियाँ आपकी पड़ती हैं या आप कब छुट्टियाँ लेंगे, और आपकी सालाना छुट्टियां कितनी होती हैं, तो आप पूरे 30 दिन ही आप हमें दे देंगे। अब ये खैर आपके साथ ये चीज़ वाबस्ता है कि आप इसका फ़ैसला करेंगे कितने अय्याम और कितने दिन आप दे सकेंगे। लेकिन आपका जो आपकी ये नियत है कि जब टाइम मिलेगा तो करेंगे, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इसमें सफ़र करना। अगरचे आपके दिल का पुख्ता इरादा होगा कि जब टाइम मिलेगा तो सफ़र करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बतौफ़ील मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से आप अजर व सवाब के मुस्तहिक़ बन जाएंगे और आपकी इस नीयत पर आपको अजर भी मिलेगा। लेकिन सफ़र में कामयाबी के लिए अपने आप को थोड़ा सा बांधना पड़ेगा। एक तो आप गौर करें कि मैं कब वक्त निकाल सकता हूँ। मज़ीद ये कि इसी तरह आपके SMS हमें बहुत सारे SMS जो है वो एक तरह के यही मिलते रहते हैं कि आप सिलसिला देख रहे हैं, जिस सिलसिला तो देख ही रहे होंगे, और साथ साथ ये कि बहुत अच्छा लगता है सिलसिला। आप यूँ समझिए कि ज़र्रा नवाज़ी या मदनी चैनल के नाज़रीन की कि उनको अच्छा लग रहा है और उनके SMS भी तशरीफ़ ला रहे हैं। हमें कॉल भी सुना दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल आपका ये सिलसिला मदनी इनकलाब बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल लोगों के मदनी तासुरात देख कर के उनके अंदर
किस तरह मदनी इनकलाब बर्पा हुआ, किस तरह वो माहौल से वाबस्ता हुए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सिलसिला है, इसे जारी रहना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल हमने भी ये नियत की है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपने आप को इस मदनी रंग में रंगना है और इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल दामन अत्तार को अब कभी हाथ से नहीं छोड़ना, क्योंकि इसी में हमारी दुनिया में ही बेहतरी है और आखिरत में भी हमारी कामयाबी का यही जरिया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके जज्बात, आपके एहसासात, आपके अल्फाज, आपका अंदाज़, मरहबा सद मरहबा माशा अल्लाह। शुरू में आपने ये कहा कि आपका ये सिलसिला मदनी इनकलाब, मैं इससे थोड़ा सा इख्तिलाफ राय करूँगा आपसे। मदनी चैनल का सिलसिला और आपका भी सिलसिला, सब मदनी चैनल के नाज़रीन का सिलसिला और सारे सिलसिले मदनी चैनल के आपके हैं और इसी अंदाज से ये हमारा सिलसिला चल रहा है। ये चौधरी वकास हैदर मेहरान, ये इन्होंने नाम तो लिखा है इन्होंने खारियाँ, जिसको हम मीठिया कहते हैं दावत इस्लामी के मदनी माहौल से। इन्होंने वहाँ से SMS भेजा है कि मैं दिल को बहुत सुकून मिलता है, इंशाअल्लाह सवजर मदनी काफ़िले में सफ़र करने का इरादा है। वक्कास भाई, काफ़िले की तारीख़ भी दे देते आप, हम ऐलान कर देते इस तारीख़ को 12 माह के लिए हमारे वक्कास भाई खारियाँ को मीठा करते हुए आ जाएंगे यहाँ पर। आपके SMS हमें इस अंदाज से मौसूल हो रहे हैं, लेकिन वो SMS के अंदर आपकी तारीख़ें वग़ैरह मौसूल नहीं हो पा रही और इसी अंदाज से ही हमारा सिलसिला चल रहा है। सैयद बिलाल अत्तारी सब्ज़पुर से मैं मदनी चैनल शौक़ से देखता हूँ और स्कूल में दोस्तों को भी मदनी चैनल का बताता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हमें दावत इस्लामी के मदनी मौल से वाबस्ता रखे। मदनी चैनल देखते रहिए, गीबत के ख़िलाफ़ जंग जारी रहेगी, ना गीबत करेंगे ना गीबत सुनेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इसी माहौल ने अदना को आला कर दिया देखो, इसी माहौल ने अदना को आला कर दिया देखो। उजाला ही उजाला ही उजाला कर दिया